अभी बॉक्स ऑफिस पर एनिमल का डंका बज रहा है और अपना डंका बजाने के लिए सालार बिल्कुल रेडी हो चुका है। सालार यानी सेनापति, सेनापति देवा, देवा यानी प्रभास, प्रभास की पूरी तैयारी है और पहला प्रोमो लॉन्च कर दिया। क्या धमाकेदार लॉन्च हुआ है वो तो हमने कल आपको वीडियो दिखाया था। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जन गण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। प्रभास के लिए जो सेना है वो बिल्कुल तैयार है, उनकी फैन आर्मी बिल्कुल तैयार है और डंकी यानी शाहरुख खान की फैन आर्मी वो भी तैयार है। तो ये मुकाबला ना सिर्फ स्टार्स का होगा बल्कि उनके फैंस के बीच भी ये मुकाबला होने जा रहा है और इसकी झलक मिली कल ट्रेलर लॉन्च पर। ट्रेलर जब लॉन्च हुआ तो देखते ही देखते ट्रेलर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो हमने आपको कल बताया। लेकिन अभी आप देखिए, अगर हम आज की बात करते हैं तो हिंदी का ट्रेलर जो है सालार का 5 करोड़ 80 लाख पर पहुंच चुका है। धमाकेदार है, धमाकेदार। ये तो एक दिन के अंदर, ये तो 2 दिन का डाटा है, कल भी 5 करोड़ 30 लाख था। तो वो तो इतना डाटा है जितना डंकी ने महीने भर में अपने ट्रेलर पे इकट्ठा किया, ये तो एक दिन के अंदर इकट्ठा हो गया है यहाँ पे। तो अगर इससे हाइप का अंदाजा लगा सकते हैं तो लगा लीजिए कि सालार कितनी तैयारी के साथ उतर रहा है। इसके साथ ही कल जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो बाकी भाषाओं के थोड़े कम थे, लेकिन आज बढ़ चुके हैं। तमिल में भी 1 करोड़ व्यूज हैं, कन्नड़ा में भी 1 करोड़ 10 लाख व्यूज हैं, मलयालम में भी 1 करोड़ से ऊपर व्यूज हैं और तेलुगु में तो 3 करोड़ 60 लाख व्यूज हैं। ये तो सालार का जलवा साफ दिखाई दे रहा है, प्रभास का जलवा साफ दिखाई दे रहा है। प्रभास की हमने देखा पहले भी, प्रभास के जो फैंस हैं या जो कहीं उनकी आर्मी है, उनके चाहने वाले हैं, ये तो खूब यहाँ पर सपोर्ट उनको मिलता रहा है, चाहे आदि पुरुष हो चाहे साहू हो। लेकिन उनके सपोर्टर्स उनके साथ हैं, इंटैक्ट हैं, ये इस बात से समझ में आ रहा है। और इतना ही नहीं, ये तो कल जब मैंने वीडियो बनाया तो कई लोगों ने कहा कि ये तो प्रमोट किया गया है। तो लेकिन कौन सा ट्रेलर है जो प्रमोट नहीं किया जाता है? हर प्रोड्यूसर जो फिल्म का ट्रेलर लगाता है कहीं ना कहीं प्रमोट तो थोड़ा बहुत करता ही है। उसके बाद हम बात करें कि IMBD की रेटिंग की, IMBD की रेटिंग चेंज हो चुकी है। जब ये ट्रेलर लॉन्च हुआ तो उससे IMBD की रेटिंग्स में डंकी ऊपर था और सालार काफी पीछे था। लेकिन पिछले 48 घंटे में जो बदल गया वो भी आपको दिखा देते हैं। सालार अब IMBD की रेटिंग में 33.4% के साथ सबसे ऊपर है और डंकी 15.1% के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गया है। ये सालार के ट्रेलर का जलवा था, सालार का बम। जब सालार ने, प्रभास ने बम गिराया है तो ये उसका असर यहां पर नजर आ रहा है। बुक माई शो का डाटा दिखाने का पता नहीं कोई फायदा है कि नहीं है, क्योंकि बुक माई शो पे हम सब जानते हैं कि प्रभास कहीं आगे चल रही थी सालार की, यानी सालार काफी आगे थी। इस वक्त 646 के लाइक के साथ सालार इस समय सबसे ऊपर है, डंकी 130 के लाइक के साथ दूसरे नंबर पर यहां पे नजर आ रही है। और इसी दौड़ के अंदर जो एक्वामैन थी वो भी 57,000 लाइक के साथ, ये तो बहुत पीछे रेस में रह गई है। तो ये जलवा है सालार का जो यहां नजर आ रहा है डाटा के अंदर। अब इतना ही नहीं है, सालार की अब आगे की तैयारी भी सुन लीजिए, प्रभास की जो आगे की तैयारी सुन लीजिए। हर फ्राइडे सालार के पास एक बम है जो बॉक्स ऑफिस पर गिराएगा और धमाल मचाएगा। अगले हफ्ते लॉन्च होगा, अगले फ्राइडे को गाना लॉन्च होगा, उससे अगले फ्राइडे को एक और जो ट्रेलर है वो लॉन्च होने वाला है। कहा जा रहा है कि 5 करोड़ 6 करोड़ जो भी आ गए, सब मिला के 11 करोड़ से ऊपर आए। ये कहा जा रहा है कि फैंस खुश नहीं है इससे, क्योंकि 3.5-4 मिनट के ट्रेलर में प्रभास की एंट्री बहुत लेट हुई। तो अब एक और ट्रेलर तैयार किया जा रहा है जिसमें प्रभास की एंट्री थोड़ा पहले होगी, यानी वो प्रभास स्पेसिफिक होगा और हो सकता है उसमें कुछ बैक लाइफ, जो पास्ट लाइफ है, मतलब इसके अंदर बैक स्टोरी जो है उसके बारे में भी कुछ बताया जाए जो इसमें नहीं था। इसमें तो पूरी तरह खानासार का जो इलाका है उसके ऊपर ही प्रशांत नील ने कहानी गढ़ी थी। और अब देखना है कि जो अब नए धमाके होंगे उसमें क्या है, और अब इस सबके मुकाबले में डंकी कितना तैयार है। मतलब डंकी के 3 ड्रॉप्स आ चुके हैं, 2 गाने हैं और साथ में एक प्रोमो है। अब इंतजार है कि आगे क्या, अब डंकी कौन सा ड्रॉप गिराने वाला है, क्या मुकाबले के लिए, अब जो इस लड़ाई में बने रहने के लिए डंकी की अब प्रमोशनल स्ट्रेटजी क्या है, इस पे अब नजर बनी हुई है। जैसे कुछ आएगा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।